एसयूवी ड्रीम कार है मेरी। तो ड्रीम ही देखता रहेगा या कुछ करेगा भी? क्या करूं? म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। अरे यार, बच्चे की शादी के लिए म्यूचुअल फंड, गाड़ी के लिए म्यूचुअल फंड, हर चीज के लिए म्यूचुअल फंड। बिल्कुल। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। बस ये तो सही है। करेक्ट। और गोल के लिए म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी करना सही है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपने एक स्लोगन सुना होगा, जब आप मैच देखते हैं या टीवी देखते हैं, उसमें एक स्लोगन आता है, एक ऐड आता है, उसमें एक स्लोगन होता है पंच लाइन, जिसमें कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड है क्या और सही क्यों है, आज मैं आपको केवल ये 2 पॉइंट एक शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, म्यूचुअल का मतलब कॉमन इंटरेस्ट क्या कि सबका मकसद अपने पैसे को, अपनी सेविंग को कहीं अच्छी जगह, अच्छे रिटर्न वाली जगह इन्वेस्ट करना, ये सबका कॉमन पर्पस है। तो म्यूचुअल लोगों का एक फंड मतलब पैसा। तो म्यूचुअल फंड कॉमन सोच वालों का, कॉमन गोल वालों का पैसा, जो कि कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए और उसके जो रिटर्न्स हैं वो बाकी नॉर्मल चीज़ों से काफ़ी हाई मिलें, प्लस वो पैसा सिक्योर हो, सेफ हो और उसमें बढ़त भी आपको देखने को मिले। तो इसमें बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड को कौन मेंटेन करता है, मतलब कौन उसको, कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, किस कंपनी में करना है, ये सब कौन देखता है। इसके लिए हर कंपनी में फंड मैनेजर होता है और फंड मैनेजर के नीचे एक पूरी टीम होती है जो इसी फील्ड में पढ़ाई करने के बाद आए हुए होते हैं। तो यानी कि उसको एक कॉमन पर्सन के मुकाबले एक बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है इस फील्ड की। प्लस उन लोगों को पता होता है कि किस कंपनी का फ्यूचर क्या है, कौन सी कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगी फ्यूचर में, उनको क्या ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो उनको कंपनी के सारे प्रिंसिपल पता होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि कंपनी ने पास्ट में क्या किया था, रिकॉर्ड। तो उस हिसाब से जो फंड मैनेजर होता है वो कुछ कंपनीज के, ग्रुप ऑफ कंपनीज में अलग अलग परसेंट के हिसाब से फंड इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। अब दूसरी बात कि आपको म्यूचुअल फंड से रिटर्न ज़्यादा क्यों मिलता है इन कंपैरिजन टू किसी और चीज़ के। तो उसका रीज़न ये है कि सपोज़ आपने स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर्स में पैसा लगाया और आपके पास 1 लाख रुपए पैसा लगाने को है, तो आप क्या करोगे? 5-5 हज़ार की 20 कंपनी के शेयर खरीद लोगे, 10-10 हज़ार की 10 कंपनी के खरीद लोगे। तो आपके पास जो लिमिटेशन है वैरायटी की, वो आपके पास बहुत कम है और रिस्क ज़्यादा है। जबकि फंड मैनेजर के पास सब जगहों से लाखों लोगों के पैसे आते हैं और उसका जो फंड होता है, जो साइज़ होता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो बड़ा साइज़ होने के कारण उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो बहुत सारी कंपनीज़, अपनी कैटेगरी की कंपनीज़ में जो फंड मैनेजर को पसंद है या फंड मैनेजर को पता है कि इन कंपनीज़ का फ्यूचर अच्छा है, वो उन कंपनीज़ में अलग अलग परसेंट से पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट से कम का जो रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड में, जो कहा जाता है कि कम से कम 12% तो देगा ही, कम से कम 12% देगा और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। अब इसको कंपैरिजन करते हैं कि म्यूचुअल फंड बाकी चीज़ों से, खासतौर से एफडी वगैरह से क्यों अच्छा है। तो एफडी से इसलिए अच्छा है क्योंकि एफडी आजकल 6-7% का रिटर्न देती हैं, जबकि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर, हर साल जो महंगाई बढ़ती है वो 6 या 7% की रेट से बढ़ती है। और जो एफडीज़ है वो भी 6-7% की दर से आपको ब्याज देते हैं। प्लस एफडी में जो आपका टोटल अमाउंट बनता है उसके इंटरेस्ट पे टैक्स लग जाता है। प्लस जो एफडी जब आपकी मैच्योर होती है तो उस पर जीएसटी भी लग जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपका कोई जीएसटी वीएसटी नहीं लगता और 1 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री इनकम मानी जाती है। लेकिन
कुल मिला के कहानी कहाँ पर आती है, मान लो आपने 5 साल के लिए एफडी की, 5 साल में इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से जितना बढ़ा उतनी ही आपकी एफडी उतनी बढ़ी। यानी कि आज आपने अगर 50,000 रुपये डालें तो आपको उस 5 साल के बाद के भी 50,000 रुपये ही मिल रहे हैं, भले ही आपको वो नंबर ज़्यादा बड़ा दिखे, क्योंकि उस समय तक उतना इन्फ्लेशन हो जाता है तो उसकी जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो चुकी होती है। जबकि अगर म्यूचुअल फंड में देखें तो कम से कम 12% भी पकड़ के चलें तो आपको एफडी के कंपैरिजन में कई ज़्यादा गुना मिल रहा है। प्लस अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो आपको आपके लिए म्यूचुअल फंड एफडी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। मैं आपको एक ये छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ एफडी की। अगर 6% रिटर्न एफडी देती है, पैसा कितने वक्त में दुगना होता है? 12 साल में। ठीक है, मतलब 24 साल में अगर आपने 24 साल की कोई एफडी कर ली, लगे रहे बस, मम्मी पापा का एकदम अरमान पूरा किया है, मां आपने बोला था एफडी, एफडी ही है, तो 24 साल तक आपने एफडी करी, आपका पैसा 4 गुना हो चुका है। पहले 12 साल दुगना, फिर दूसरे 12 साल दुगने का दुगना, मतलब 4 साल। जो म्यूचुअल फंड आपको 12% दे रहा है, वो कितने साल में दुगना हो रहा है? 6 साल में। तो क्या हुआ 24 साल में? पहले 6 साल दुगना, फिर दूसरे 6 साल 4 गुना, फिर दूसरे 6 साल 8 गुना, फिर उसके 6 साल 16 गुना। आपका पैसा एफडी में 4 गुना हुआ है और वही म्यूचुअल फंड में 100% प्रोबेबिलिटी के साथ 16 गुना हो चुका। तो आपने ये जो क्लिप देखी, इस क्लिप में साफ साफ बताया गया है कि अगर आपने 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया 25 साल के लिए, तो आपको एफडी में कितना मिल रहा है? 6 साल में आपके दुगने हो रहे हैं, फिर उसके अगले 6 साल यानी कि बाद में उसके दुगने हो रहे हैं। 25 के 50 हुए, 50 के 1 लाख हुए, और 1 लाख के कितने? 2 लाख हुए, और 2 लाख के 3 लाख। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड के देखेंगे तो वो आपको लगभग 16 गुना, इसमें एफडी में 4 गुने हो रहे हैं और म्यूचुअल फंड में 16 गुने हो रहे हैं। तो जितना लॉन्ग टर्म आपका पर्सपेक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ये मैं केवल 12% के हिसाब से बताता हूँ, जबकि म्यूचुअल फंड में इस समय जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चल रही है इस समय बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं और इस समय बहुत अच्छा आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन जब हम किसी से म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड नहीं पता होता, उसे सिर्फ पता होता है। तो म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लमसम यानी कि इकट्ठा पैसा, इकट्ठा कम से कम 5,000 रुपये अमाउंट, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा है सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे आप जो भी अमाउंट फिक्स करेंगे वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता जाएगा, और आपके बैंक अकाउंट से वो कटने के बाद जब आप उसको रिडीम करेंगे, निकालेंगे, टाइम पूरा होने के बाद, तो भी आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। बीच में इसमें कोई ब्रोकर या किसी का कुछ बिचौलियापन इसमें होता नहीं है कि कोई आपका पैसा मार लेगा। तो सेफ भी है, सिक्योर भी है, और आपको कई गुना बढ़त भी मिल रही है। तो अब म्यूचुअल फंड में या सिप में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका है डायरेक्ट ऑनलाइन का, और दूसरा तरीका है कि आप किसी फंड मैनेजर या जो हम जैसे लोग होते हैं, आप फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर से वही सवाल आता है कि आपको उतनी नॉलेज नहीं है मार्केट की कि आपको कहाँ कहाँ कितना कितना कैसे कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है। प्लस जब मार्केट गिर रही होती है उस समय आपको संभालने वाला, आपको नॉलेज देने वाला कोई बंदा नहीं होता। ऐसे समय में जो फंड मैनेजर होते हैं यानी कि जो ब्रोकर होते हैं वो आपके बहुत काम आते हैं। ब्रोकर आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करते, इसलिए आपको किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पैसे ब्रोकर कुछ काट लेगा, अपना कमीशन ले लेगा आपसे, डायरेक्ट आपसे। तो इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपने पैसे को 25 साल में 16 गुना कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो मेरे को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को, चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड
तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको पूरा सजेशन डिटेल में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं, किस टाइप के होते हैं और उसमें आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारी 2,000 रुपये की सिप कर दो या 5 की या 10,000 रुपये की। कोई भी जना अपना गोल नहीं बताता है कि क्यों इन्वेस्ट करने, जबकि म्यूचुअल फंड का सही इन्वेस्ट करने का सही तरीका है गोल यानी कि आपको अब फ्यूचर में जो भी आपकी प्लानिंग है कि मेरे को ये कार खरीदनी है या मेरे को एक घर खरीदना है या अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना है या उनकी शादी करनी है और अपना रिटायरमेंट प्लान, ये सब कुछ गोल फिक्स करने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। उसी हिसाब से किया जाता है। जितना आपका लॉन्ग ड्यूरेशन होगा उसके फंड अलग होते हैं, जितना आपका शॉर्ट ड्यूरेशन होगा उसके फंड अलग होते हैं। तो आप किसी के भी थ्रू आज से ही अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो आप छोटा छोटा अमाउंट करके सिप में भी लगा सकते हैं। आप 500 रुपये से सिप स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम अमाउंट। लेकिन क्योंकि 500 रुपये की आज के ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 1,000 रुपये तो आप मान के ही चलिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो अगले वीडियो तक मेरे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाय पाजी, नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है।